आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। वह कौन सी शक्ति थी जिसके संबल से तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर पाए, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसी अपूर्व रचना है कि जो हृदय को पावन कर देती है, मन के सारे मलों को बहा देती है। यूँ समझिए, दूसरे शब्दों में कहूँ तो रामचरितमानस रामबाण औषधि है, परमौषध, एक अमृतमय ऐसी औषधि। किंतु प्रश्न यह उठता है कि इतनी शुद्धतम औषधि, दिव्य औषधि तुलसीदास जी कैसे बना पाए, जबकि वे तो अपने पूर्व काल में विषय वासनाओं में उलझे हुए थे। तो मानस की रचना के पीछे वह कौन सा तत्व था जिसने इसे दिव्य बनाया और जिसके कारण तुलसीदास जी राम के सुयश का वर्णन कर पाए, गा पाए। तो स्वयं तुलसीदास जी इस पर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। असमानस मानस चखचाहे, कहते हैं ये जो मानस है ना, रामचरितमानस, इसको मानस चख चाहे, इसको हृदय से चखना चाहिए। यदि आप इसका स्वाद लेना चाहते हैं रामचरितमानस का, तो अपने हृदय को राम के श्री चरणों के साथ जोड़ दीजिए और अपने कानों को भी आप श्री राम के प्रेम में संयुक्त कर दीजिए। और उसके बाद जो रामचरितमानस आपके कान सुनेंगे, वे कान नहीं सुनेंगे, आपका हृदय ही आपका कान बन जाएगा। और फिर हृदय इस राम के रस का स्वाद चखेगा। तो बुद्धि से सुनने वाली यह रचना नहीं है, ये स्पष्ट कर रहे हैं सबसे पहले तुलसीदास जी। और कहते हैं क्या, इसी के साथ साथ अपने संबंध में भी कहते हैं कि मैंने भी जब राम के दिव्य चरित्र को चखा, उसके स्वाद को चखा, तो मानस चख चाहिए। मैंने मानस माने अपने हृदय की जीभ से उस स्वाद को चखा, मन की आंखों से मैंने राम के उस दिव्य चरित्र को देखा। और जब मन की आंखों से देखा, हृदय की जीभ से चखा, तो क्या परिणाम हुआ। भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, मेरी जो कवि बुद्धि थी वो भई विमल, वह पवित्र हो गई, विमल हो गई, उसमें मल नहीं रहा। कवि की बुद्धि आप यह न जान लीजिए कि पवित्र होती है। कवि का मतलब है एक शब्दों का कलाकार, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कि जो शब्दों का ऐसा गठजोड़ बिठा देता है, शब्दों का ऐसा गठबंधन पैदा कर देता है, शब्दों को तराश कर इस तरह से जोड़ देता है कि आप प्रभावित हो जाते हैं, चमत्कृत हो जाते हैं। बस कवि का इतना ही अर्थ है। यह साधारण जीव जो रचना लिख रहा है कवि, वह भी विषय वासनाओं से संयुक्त है और कवि होने का इतना अर्थ है। किंतु वही कवि जब अपनी बुद्धि को विशुद्ध कर लेता है, तब वह संत कवि हो जाता है। पहले कवि रहता है, बाद में संत कवि। अब तुलसीदास जी कहते, जैसे मेरी एक कवि बुद्धि विशुद्ध हुई, हृदय से मैंने राम के नाम को सुना, बुद्धि विशुद्ध हुई, तो उसके बाद जो मेरी कविता प्रकट हुई, वह कविता थी रामचरितमानस। अब इस बात को थोड़ा सा समझना होगा कि कवि बुद्धि निर्मल कैसे होती है और क्या है कवि बुद्धि का निर्मल होना। अपने प्रवचनों में ओशो एक प्रसंग अक्सर सुनाया करते थे, एक कथा, कि तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। सभी जानते हैं तानसेन का नाम, कि महान संगीतज्ञ है। तो एक शाम
अकबर ने तानसेन को रोका और बुला के कहा, तानसेन, मैं सोचता हूं कि क्या वो कुदरत होगी जिसने तानसेन तुम्हें रचा। तुम जो गाते हो वो हिमालय का शिखर है। इस पूरी दुनिया में तुमसे बेहतर शानदार गाने वाला कोई है ही नहीं। तुम बेमिसाल हो तानसेन, तुम उस कुदरत का एक नायाब तोहफा हो। तानसेन ने फौरन अपने कानों को हाथ लगाया और कहा, जहां पना, यह कहकर आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं। अकबर कहते हैं, नहीं, तुम ऐसे ही हो, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और भी सोच रहा था कि तुमने जो ये गायन सीखा, किसी से तो सीखा होगा ना, कोई तो तुम्हारा गुरु होगा। तो तुम जब ऐसा गाते हो तो तुम्हारे गुरु कैसा गाते होंगे। तानसेन ने कहा कि उनके विषय में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, उनके तो मैं चरणों की धूल भी नहीं हूँ। आप अभी जितनी तारीफ़ें मेरी कर रहे थे ना, वह इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपने आज तक मुझसे बेहतर गाने वाला कोई सुना ही नहीं। आज तक कभी ये ऊंट पहाड़ के नीचे आया ही नहीं। मैं तो एक बहुत छोटा सा ऊंट हूँ और मेरे गुरु वो तो स्वयं साक्षात हिमालय पर्वत हैं। अकबर ने कहा, कौन है तुम्हारे गुरु, क्या नाम है। तानसेन ने कहा, वे स्वामी हरिदास हैं। अकबर ने कहा, वे जीवित हैं। तानसेन ने कहा, हाँ हैं। तो अकबर ने कहा, फिर उनको बुला कर लाओ दरबार में। तानसेन ने कहा, हुजूर, वे नहीं आएंगे। तो अकबर ने कहा, फिर जितने भी मालो दौलत चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, उनको हम भिजवा देते हैं। जो उनका आने का जो भी मेहनताना होता है हम सब देंगे। तानसेन ने कहा, हुजूर नहीं, उनको पैसे का भी कोई लोभ नहीं है। अकबर ने कहा, कमाल है, न बादशाह के बुलाने पर आएंगे, न बादशाह की दौलत देख कर आएंगे, तो फिर वे कैसे गाते हैं। तानसेन ने कहा, हुजूर, कहने से तो वो बिल्कुल भी नहीं गाते, वो अपने मन मौज के हैं और मुझे एक अरसा हो गया उनसे मिले। मैं खोजबीन करवाता हूँ आपके लिए, आप इतने ही बेताब हैं मेरे गुरु को सुनने के लिए, तो मैं खोजबीन करवाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि मौजूदा हालात क्या हैं। कुछ दिन बाद तानसेन ने कहा अकबर से कि जहाँ पना, मैंने पता कर लिया है, मेरे गुरुदेव सुबह 3 बजे उठकर, रात के 3 बजे उठकर नदी में जब स्नान करने जाते हैं तो उस समय वो गाते हुए जाते हैं, नाचते हुए जाते हैं। बस वही समय है उनके गायन का, उसके बाद वे पूरा दिन मौन में रहते हैं। तो अब एक ही रास्ता बचता है जहाँ पना, कि अगर आपको मेरे गुरु स्वामी हरिदास का गायन सुनना है तो शाम को मुंह अंधेरे चलते ही हमें छिपकर बैठ जाना होगा उस रास्ते पर जहाँ से स्वामी हरिदास गुजरते हैं, और सारी रात बैठे रहना होगा। अब आप देख लीजिए। अकबर ने कहा, इसमें देखना क्या है, जब मैंने ठान लिया कि सुनना है तो सुनना ही है। और अकबर तैयार हो गया। अब तानसेन हैरान है कि अकबर जिस हैसियत का बादशाह है, उस हैसियत का बादशाह एक फ़कीर का, एक साधु का, एक सन्यासी का गीत सुनने के लिए किस हद तक जा सकता है। उसने कोई जोर आजमाइश नहीं की, कोई ज़बरदस्ती नहीं की कि नहीं मैं हुक्म देता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं उनकी रज़ा में राज़ी, जिस ढंग से वे राज़ी हों मैं उस ढंग से उनका गीत सुनना चाहता हूँ, उनकी खुशी के साथ सुनना चाहता हूँ। और ये अकबर से ली जाने वाली बड़े से बड़ी सीख में से एक है।
जैसे कि कथाएं कहती हैं, उनके अनुसार अकबर को यदि किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए होता था और बीरबल उससे कहता था कि यदि इसका उत्तर चाहिए तो यह करना होगा, और अकबर सब कुछ करने को तैयार होता था, भिखारी भी बनने को तैयार होता था, किंतु उसे उत्तर चाहिए। तो ऐसा जज्बा हमारे भीतर भी होना चाहिए, अपने प्रश्न का उत्तर पाने का होना चाहिए। बस होता नहीं है, हो भी नहीं सकता, ये बिल्कुल अलग बात है। क्योंकि जब तक प्रश्न भीतर की प्यास से ना उठा हो तब तक उसका उत्तर पाने के लिए न तड़प उठती न प्रयास उठते। तो खैर, अकबर गए तानसेन के साथ और रात के 3 बजे जब नरहरिदास परमात्मा की मौज में गाते हुए नाचते हुए निकल रहे हैं, उनका गायन सुनता है अकबर, और उसे पता नहीं अकबर को उसके साथ क्या हुआ क्या घटा, पर उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी, शरीर पुलक से कांपने लगा और वो खो गया सुनते सुनते, रोते रोते खो गया। सूरज निकला, अकबर और तानसेन वापस महल की तरफ लौटे। कोई नहीं बोल रहा था, दोनों चुप थे। अकबर की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी, गुमसुम, चुपचाप, शांत, आत्मलीन, जैसे कि अभी तक उस गायन के नशे में ही, उसके मंत्र से ही मुग्ध हुआ हो, अभिभूत सा वह चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा। चलते चलते वे महल पहुँचे, बैठे। अकबर के कुछ सांस में सांस आए, आंखें खुली। अकबर ने कहा, मियाँ तानसेन, तुम तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। जो तुम्हारे गुरु गाते हैं, सच में मैं तो यूं ही ख्वामखा समझता रहा कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन गायक हो, पर सच में जो तुम्हारे गुरु गाते हैं, तुम वैसा क्यों नहीं गा पाते? तानसेन ने कहा, जहांपना, मैं आपके लिए गाता हूं, वो परमात्मा के लिए गाते हैं। मैं गाते समय यही निगाह रखता हूं कि जब मैं गाऊंगा तो मेरे गायन से खुश होकर आप मुझे कितनी अशरफियाँ देंगे, कौन सा और मनसब देंगे, मेरी कितनी तारीफ़ें होंगी। तो मेरी सारी दृष्टि धन, पद और यश को पाने के लिए लगी रहती है। मैं सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए गाता हूँ, इच्छाओं के लिए, प्रसिद्धि के लिए, अपने अहंकार के लिए, और वे सिर्फ परमात्मा के लिए गाते हैं। तो अकबर कहता है कि क्यों है ऐसा? तो तानसेन कहता है कि ये नदी बह रही है क्यों, ये चांद तारे चमक रहे हैं क्यों, ये सूरज सुबह उठकर सबको रोशनी देता है क्यों, ये नदियाँ बावली सी होकर सागर की तरफ बहती जा रही हैं क्यों, ये पक्षी इतने मधुर गीत गा रहे हैं क्यों, ये फूल खिले हुए हैं क्यों? इन क्यों का कोई उत्तर है क्या? तो इसलिए नरहरिदास भी गा रहे हैं क्यों। उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी वो गा रहे हैं, इस क्यों का कोई उत्तर नहीं है। तो यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी जो कवि बुद्धि थी तानसेन के समान, जो हमेशा छोटी छोटी इच्छाओं में लिप्त रहती थी, जैसे ही राम का चरित्र मैंने सुना और हृदय से सुना तो मेरी कवि बुद्धि विमल हो गई। और विमल होने के बाद कवि की बुद्धि हो, गीतकार की बुद्धि हो, गायक की बुद्धि हो, नर्तक की बुद्धि हो, वो फिर केवल परमात्मा के ही गीत गाती है। फिर वो किसी दुनियावी गीत को नहीं गा सकती, कोई सांसारिकता का गीत वह नहीं गा सकती। फिर तो उसकी दृष्टि में सिर्फ परमात्मा के लिए ही गाना, लिखना,
नाचना रह जाता है। और वही बात तुलसीदास जी के साथ हुई, केवल राम रह गए, कुछ नहीं रहा, सारा संसार विलुप्त हो गया। और क्या है, भयहु हृदय आनंद उछाहु, और हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, कुछ नहीं रहा। हृदय में जब राम नाम का संगीत गूंजता है तो अनंत अनंत खुशियों के झरने फूट उठते हैं, आनंद की वीणा बजने लगती है, उत्साह का नाच होने लगता है। ऐसी सुमधुर स्थिति पैदा हो जाती है भीतर की कि बस एक एक अणु नाच उठता है। और उसी की बात यहाँ वे कह रहे हैं, भयहु हृदय आनंद उछाहु, उमगेहु प्रेम प्रमोद प्रवाहो। और क्या होता है, उमगने लगता है, प्रेम प्रमोद आनंद प्रभाव, प्रेम और आनंद का जो बहाव है, जो प्रवाह है, जो फ्लो है, वो इतना तेज हो जाता है, इतना तेज हो जाता है कि सारे विकार उसमें बह जाते हैं, कुछ नहीं ठहरता और केवल रहता है तो आनंद उत्साह पुलक। और उसी आनंद उत्साह पुलक ने इस रामचरितमानस की रचना करवाई। चली सुभग कविता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। और कहते हैं उसके बाद मेरी जो कविता रूपी सरिता है ये बड़ी सुंदरता के साथ चलने लगी। और इसमें जल किसका भरा था, राम विमल जस जल भरिता सो, राम के सुंदर विमल सुयश का जल इस कविता में भरा हुआ था। बुद्धि विमल हुई, कविता रूपी नदियाँ चल दी, बह दी, और क्या भर कर बही, राम के सुयश का, उनके चरित्र का, उनकी दिव्यता का, उनकी महिमा का जल भरकर ये नदी चलती। सरजू नाम सुमंगल मूला। और क्या है, और इस कविता रूपी नदी का जो नाम है, जो सुमंगल है, सब मंगलों की जड़ है, मूल है, वो सरजू नदी है। कि सरजू नदी के समान मेरी ये कविता बह उठी जो सबका मंगल करने वाली है। लोक वेद मत मंजुल कूला। और क्या है, लोक मत, लोग कहते हैं, लोगों का मत और वेद, ये दोनों इसके दो सुंदर किनारे हैं जो इसको संभाल कर चल रहे हैं। नदी किनारों से ही तो संभल कर चलती है, तो कौन से दो किनारे हैं, वेद और लोकमत, यानी ऋषि मुनि और सांसारिक, सामान्य सांसारिक, इन दोनों ने इस सरयू, जो कविता रूपी सरजू नदी है, राम की जो दिव्यता की नदी है, इसको संभाल कर बहुत प्रेम से प्रवाहित होने का अवसर प्रदान किया है। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। और कहते हैं ये कविता रूपी सरजू नदी कैसी है, जो कलिमल तृण, कलयुग के जो छोटे छोटे तिनके भी हैं, कलयुग के मल के, कलयुग की जितनी बुराइयां हैं उनके छोटे छोटे तिनके से लेकर, और तरुमूल निकंदिनी, बड़े बड़े वृक्षों को जड़ों से उखाड़ देने वाली, निकंदनी माने उखाड़ देने वाली है। इसका बहाव ऐसा है इस रामचरित्र रूपी सरजू नदी का, जो कि बड़े से बड़े दोषों के वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकती है, और छोटे छोटे तिनके भी हों दोषों के तो उनको भी, यानी किसी भी प्रकार का कोई दोष रहने नहीं देती। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। और कहते हैं ये जो हैं इसके दोनों किनारों पर बसे हुए ग्राम हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक तरफ अयोध्यापुरी है, सारा कुछ परिवेश बड़ा सुंदरतम है। राम भक्ति सुर सरत ही जाई, मिली सुकिरत सरजू सुहाई, सानुज राम समर जस पावन, मिलहु महानद सोन सुहावन। और कहते हैं ये क्या है,
ये जो सरजू नदी है ये राम रूपी गंगा नदी में जाकर गिर गई। और क्या हुआ, इससे इसकी सुकृति बढ़ी, इसका यश बढ़ा, और साथ साथ सानुज यानी राम के अनुज जो हैं वो उनकी जो वीरता है, शौर्य है, उसका यश भी इस राम कथा रूपी सरजू नदी में आकर मिल गया। तो और सोने पर सुहागा हो गया, मिलहूँ महानद सोन सुहावन, और सोने पर सुहागा हो गया लक्ष्मण जी की वीरता रूपी महानद जब इस सरिता में भी और आकर मिल गया तो और पुर होकर ये बहने लगे। जुग बिच भक्ति देव धन धारा, सोहोती सहित सुबिरत बिचारा, त्रिविध ताप त्रासक तिह मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। और क्या है, ये अब अपने साथ ज्ञान वैराग्य और इन सब को लेती हुई ये श्री राम रूपी समुद्र में ही समाने के लिए जा रही है। राम की रचना राम में ही समाने को जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करहीं। अब कहते हैं ये जो सरजू नदी है कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? मानस, श्री राम कथा से। राम कथा के माध्यम से ही हमने इस सरजू नदी की महिमा को जाना। और ये जो राम कथा रूपी सरिता है इसकी दिव्यता क्या है? सुनत सुजन मन पावन करहीं, इसको सुनते ही सारे सज्जनों का मन और पावन हो उठता है। पवित्रता से भी अधिक पावन कि मन पावन हो उठता है इस रामचरितमानस का श्रवण करते ही। और इसकी जो सरिता बह रही है राम रूपी दिव्यता की, उसका जो जल है वह क्या करता है? प्रक्षालित कर देता है, प्रक्षालन कर देता है, भीतर के दोषों का पूरी तरह से प्रक्षालन करके मन को पावन कर देता है। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, और इस कथा के, इस रामचरितमानस की कथा के बीच बीच में बिच बिच कथा विचित्र विभागा, अनेक अनेक प्रकार के विचित्र कथाएं हैं, विचित्र विभाग हैं। और वे सब क्या हैं? जन सरी तीर तीर बन बागा। और वे विचित्र कथाएं मानो इस रामचरित्र रूपी सरजू नदी के तटों पर बने हुए बहुत सारे वन और बाग हैं। कह रहे हैं ना, जन सरी तीर तीर बन बागा, तीर तीर किनारे किनारे पर, जैसे जहाँ तक ये रामचरितमानस रूपी सरजू नदी बह रही है और उसके जितने किनारे हैं उन किनारों पर तीर तीर पर बहुत बहुत वन और बाग हैं। ये सुंदर कथाएं, क्योंकि राम कथा के अंदर इतनी उपकथाएं हैं, इतने प्रेरक प्रसंग हैं कि वे प्रेरक प्रसंग ऐसा लगता है कि जैसे इस नदी के किनारे बहुत सारे वन और बाग हों। नदी का सौंदर्य तब और भी बढ़ जाता है जब उसके दोनों तरफ बहुत सारे बाग हों, वन हों, उपवन हों। जब वन उपवन होंगे तो क्या होगा? पक्षी चहचहाएंगे, फल होंगे, औषधियाँ होंगी, और बहुत सारे वनवासी होंगे, तीर्थयात्री होंगे, साधु संत होंगे, एक सौंदर्य होगा। रेगिस्तान जैसा परिवेश नहीं होगा, आनंद नंदन वन होगा, मन को आह्लादित कर देने वाला, पुलक से भर देने वाला एक ऐसा परिवेश होगा। तो ये जो राम कथा के भीतर इतनी कथाएं हैं, ये सारी कथाएं हृदय को शुद्ध और पवित्र करती हैं। जब हम उन कथाओं का श्रवण करते हैं हृदय से, पीछे भी कहा है ना, हृदय चाखी, हृदय से जब हम उन कथाओं को चखते हैं, उनका श्रवण करते हैं, तो वो कथाओं का जो बहता जल है, अमृत जल, वो जो अमृत है, वो हमारे भीतर के बहुत सारे मैलों को काटता है। समस्या ये रह गई है अब कि हमारे जीवन से कथाएं भी विदा हो गई हैं। अब हम कथाएं कहाँ सुनते हैं? हम तो
अब जीवन जो रह गया है मनुष्य का, तो बड़े भक्ति भाव से न्यूज़ चैनल देखने का रह गया है। पूरा सज धज के शांत होकर एकाग्रचित्त से वह न्यूज़ चैनल देखता है, भक्ति की कथाएं नहीं सुनता। और वह समय नहीं रहा कि किसी संत महात्मा को बुलाकर कहे कि भगवान आप विराजिए और हमें कुछ कथाएं सुनाएं। इसे आउट ऑफ फैशन माना गया है। कभी कभी हो जाती हैं कथाएं, इतनी कथाएं गली चौराहों पर की जा रही है, हो रही है वो, लेकिन वास्तविक कथा होती है कि कथावाचक जो ईश्वरीय कथाएं सुना रहा है वह आपके परिवार में आके बैठा है। परिवार और मित्रगण, बस इतने लोग बैठे हैं और उनके बीच बैठकर आप कथा का श्रवण कर रहे हैं। और वह भी नहीं तो स्वयं आध्यात्मिक पुस्तकें उठाकर आप उनका अध्ययन मनन कर रहे हैं और उन कथाओं से आह्लादित हो रहे हैं। इन दिव्य कथाओं को पढ़ने के बाद जब हृदय रोमांचित होता है और आँखों से अश्रु की धाराएं बहती हैं, तब मन साफ होता है। तो ये बहुत गहरी बात यहाँ पर एक सूत्र के रूप में बता दी गई है कि हमें अपने जीवन से कथाओं को निकाल नहीं देना है। जो भी प्राचीन कथाएं रही हैं, हमारे इतने गुरुओं की कथाएं हैं, कहाँ सुनते हैं हम? पुराण तो कथाओं से ही भरा पड़ा है, उपनिषदों में कथाएं हैं और सभी धर्म ग्रंथों में के कथाएं ही कथाएं हैं। वे कथाएं ही तो जीवन का सार हैं, वे कथाएं ही तो जीवन को ऊंचाइयां देने के लिए हैं। तो फिर चलते हैं राम कथा के अगले चरण की ओर, अगले प्रसंग में। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन परने, करहु कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर,